आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो न्यूज़ 24 के हैं, जो चैनल चलता है, हिंदुस्तान हेडलाइंस और भी एक दो चैनल हैं जिनको कवर करते हैं। तो आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनका दृष्टिकोण जीवन को जीने का क्या है और किसको मानते हैं, किसको समझते हैं और किसको ये संघर्ष, चमत्कार और सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे, क्या किसी चमत्कार के द्वारा चलती है या उनकी मेहनत और संघर्ष के द्वारा चलती है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जब से आपको होश हुआ है जी गुरुजी। और अभी आप मेरे पास बैठे जी हैं, गुरुजी। कभी इच्छा रहित हो पाए हो, मतलब कोई इच्छा रही ना हो, ऐसा कोई पल याद है? नहीं गुरुजी, ऐसा तो कोई पल नहीं है। हाँ, बस ये है कि अपने मतलब परिवार को लेकर के, परिवार के लिए करना। और जब आप दो दो बेटियां हैं, उनको अच्छी तालीम देनी, अच्छी शिक्षा देनी और उनका अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना, बस एक इच्छा नहीं, यही है। ये तो इच्छा हो गई आपकी बड़ी, जी जी गुरुजी। मतलब अपने से अलग, जी बेटी, जी परिवार, जी गुरुजी। दुनिया, जी मैं गुरुजी। वो नहीं कह रहा हूँ। मैं जी ये जानना चाह रहा हूँ कि इच्छा जो है पीने की, खाने की, सोने की, उठने की, बैठने की, जाने की, आने की, जी गुरुजी। मतलब ये सब इच्छाएँ हैं। जी गुरुजी। तो इनके रहित कभी आप हो पाए हो? नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया गुरुजी। अच्छा, नहीं आया। जी नहीं गुरुजी। तो अब अंदाज़ा इस उम्र तक, कितनी उम्र है अभी आपकी? गुरुजी 51 होने वाले हैं गुरुजी। 51 साल जी में आप इच्छा रहित नहीं हो पाए। जी तो गुरुजी। जब आखिरी सांस आपकी इस धरती पर रहेगी, जी गुरुजी। जिस भी दिन 200 साल बाद, जी 400 साल बाद, जी। तब तक हो पाओगे इस अंदाजे से, इस हाँ, अनुभव से? लगभग तो गुरुजी हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक वो समय आएगा तब तक तो मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी होंगी। कि बस अब ये है कि अंतिम समय है और अपना तो मतलब मतलब प्रभु के मरने की चरणों में। इच्छा रहेगी, जी वो भी तो इच्छा ही है, जी मरना जी। है हाँ तो। जी जी, जो आए वो तो जाएगा। नहीं, इच्छा, जैसे मर रहा है आदमी, जी गुरुजी। उस समय भी सांस लेने की इच्छा है, सांस नहीं आ रहा तो सांस छोड़ने की इच्छा है, बच्चों को त्यागने की जी इच्छा गुरुजी। है, मतलब ये है गंगा जल डाल दो मेरे मुंह में, ये जी इच्छा है। मतलब इस तरीके की जो इच्छाएं हैं, जी गुरुजी। इतिहास ये कहता है और दुनिया ये कहती है कि आज तक इस दुनिया में जी गुरुजी। कोई भी व्यक्ति इच्छा रहित नहीं हो पाया नहीं हो पाया ये। टिल डेथ। जी। बस, लेकिन गुरुजी मेरी ना एक ना अंतिम इच्छा यही रहेगी जी। कि मेरा ना एक सेवा भाव रहती है। हाँ। जैसे मेरी सुबह की जैसे दिनचर्या है, हाँ। सुबह मैं करीब 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, हाँ। बिस्तर छोड़ देता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मैं अपना एक मेरे पास छोटा-सा डॉग है, उनको लेके जाता हूँ घुमाने। घुमा के लेकर आता हूँ और वहीं पे ना 17-18 और हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं। हाँ। मेरी इच्छा सिर्फ़ ये है, अभी आखिरी इच्छा, अंतिम समय में मेरी इच्छा ये रहेगी कि मैं साँस छोड़ने से पहले उनके लिए कुछ कर सकूँ, कि मेरे पास एक थोड़ा-सा एक शेल्टर हो स्पेस हो उनके और लिए। मैं उनको अच्छे से रखूँ और मतलब अच्छे से उनका खाना-पीना, किसी को इलाज की ज़रूरत है, बहुत किसी को बढ़िया। बस यही मेरी पेट अंतिम लवर, इच्छा यही रहेगी। हाँ। पेट लवर। जी गुरुजी। तो ठीक है। तो हमने जो एक दर्शन लिखा है जी सुरेंद्र जी, जी गुरुजी। दर्शन समझते हैं, जी फिलॉसफी, जी और जो सभी ने एक लिमिटेड दर्शन लिखे हैं जी कि एक धर्म के लिए, जी एक गुरुजी। जाति के जी लिए, गुरुजी। किसी ने एक व्यापार के लिए जी लिखा, गुरुजी। जी तो गुरुजी। अलग अलग लोग हुए जी हैं जी इस दुनिया में जी। और हजारों दर्शन, हजारों हुँ, फिलॉसफी लिखी हुँ, गई हैं। हुँ। हमने 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है जी गुरुजी। और जिसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन, जी जो सार्वभौमिक है, जो जी मतलब सबके लिए है, जी मानव मात्र के लिए है, जी गुरुजी। पशुओं के लिए है, जी गुरुजी। पक्षियों के लिए जी है, क्योंकि इच्छा सब में विद्यमान है। जी गुरुजी। ठीक है? जी। तो उसमें हमने 3 कैटेगरी इच्छाओं की रखी हैं। हुँ। एक इच्छा होती हैं प्राकृतिक इच्छाएँ, जी जैसे गुरुजी। हमारे शरीर के फंक्शन चल रहे हैं, जी जैसे हमें भूख लग रही है, जी गुरुजी।
जैसे हमें सुरक्षा की इच्छा है, जी भाई कोई डंडा मारेगा तो हम ऐसे हाथ जी करेंगे, गुरुजी, रोकने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। और जैसे प्रजनन की इच्छा है, मेरा जी मेरा वंश आगे जी बढ़े। जी गुरुजी। जैसे प्यास लगना है, जैसे शरीर की गंदगी त्यागनी जी है, जी गुरुजी। जैसे नींद आना है, जी गुरुजी। ये सब प्राकृतिक इच्छाएं जी हैं जी जो गुरुजी। सब में विद्यमान जी है, पशु पक्षी जी जीव जंतु सब में। जी गुरुजी। दूसरी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जी इच्छाएं, जैसे मैं आपके स्टूडियो में गया जी गुरुजी। और मैंने देखा वहाँ लाइटिंग है, जी गुरुजी। तो मेरे एकदम इच्छा हुई कि मुझे भी एक लाइट खरीदनी है। जी गुरुजी। कहीं मैं आपके सोफे पे बैठा, मुझे वो सोफा पसंद आ जी गया, मैंने गुरुजी। कहा वो खरीदना है। जी आपने देखा कि कुत्तों को डिस्टरबेंस हो रही है, स्ट्रीट जी डॉग को, तो जी आपकी इच्छा हुई कि इनका मैं शेल्टर बनाऊं। जी गुरुजी। मतलब ये जो इच्छाएं हैं ये होती हैं देश काल परिस्थिति, जी गुरुजी। मतलब बाहर से देख करके ये इच्छाएं उत्पन्न होती जी हैं। और इनको पूरा करने के लिए कोई गाड़ी देखी जी गुरुजी। तो हमने सोचा एक गाड़ी लेंगे। जी गुरुजी। तो ये जो इच्छाएं हैं ये देश काल परिस्थिति की इच्छाएं होती जी हैं। गुरुजी। इनके लिए आदमी दिन रात काम करता है। जी भाई मैं अब बाइक ले लूं, फिर बाइक ले ली तो फिर गाड़ी लूंगा, गाड़ी ले ली तो हेलीकॉप्टर लूंगा, जी गुरुजी। मतलब वो बढ़ती इच्छाएं जाती हैं। इच्छाएं बढ़ती चली हाँ जाएंगी, लालच इंसान को। हाँ। अब तीसरी एक इच्छा है जो बदलाव करती है, जी वो अंदर से उठती है जी और उसकी परवाह नहीं करते कि कोई ये कह रहा है अरे ऐसा होगा ही नहीं। जी गुरुजी। जैसे किसी ने सोचा होगा कि मैं उड़ूं, जी और लोग उसको पागल कह रहे होंगे, अरे पक्षी उड़ते हैं, आदमी थोड़े उड़ते हैं। जी लेकिन आज हम सब उड़ रहे हैं, जी उन्होंने जहाज का आविष्कार कर जी दिया। जी किसी ने सोचा होगा उजाला होना चाहिए, जी गुरुजी। पहले दीपक जलते थे, हम्म, तो उसने विचार किया हम्म, और दुनिया ने कहा ये पागल है, ऐसे थोड़ी होता है, जी ऐसे गुरुजी। थोड़ी होता है। तो आज हम उजाले में बैठे हैं। जी गुरुजी। किसी ने सोचा होगा कि मैं यहाँ से फोन करूंगा और जी हजारों किलोमीटर दूर कोई बैठ जी के सुन लेगा। जी गुरुजी। लेकिन जब तक था नहीं तब तक तो लोग कह रहे होंगे हम्म। पागल है, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुजी, आपके छोटे से मतलब आपके इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर है। जी पागल का एक अर्थ बनता है। जी। पागल का अर्थ बनता है कि पहले लग फिर हम्म। पा। तो पागल उसी को कहा जाता है, वो उस चीज में पहले लगेगा और बहुत उसको बढ़िया। पाने की इच्छा रखेगा। बहुत और बढ़िया। वो अगर वो उसे मिल जाती है और वो अपने मतलब वो अपने से वो हो जाता है इसको सुख कि हाँ सेटिस्फाई। ठीक है, लेकिन सामने वाला उसको बोलेगा ये पागल ही है। हाँ। तो पागल का मतलब ही होता है कि पहले उस चीज में लग लग और फिर फिर पा। पा। बहुत बढ़िया। ये आपने अपने पत्रकार जी होने का एक जी सबूत दे दिया। बहुत बढ़िया। तो ये तीन टाइप की हमने उसमें कैटेगराइज जी करी है जी इच्छाएं। गुरु जी। अब प्रश्न ये उठता है, इच्छा जो आदमी का जीवन है, पूरा जिंदगी है जो, जी गुरु जी। वो हमारा जो जन्म है वो दो इच्छाओं का मिलन है। जी हमारे माताजी की हम्म, इच्छा, हमारे पिताजी की इच्छा। हम्म, वो दोनों इच्छाएं जब मिली तो हमारा जन्म हुआ। जी गुरु जी। और जब हमारा वो मिलने के बाद ये टूल बना, शरीर को मैं हम्म, टूल मानता जी हूँ। जी गुरु जी। और क्योंकि अभी पानी की जरूरत है तो इच्छा हुई पानी पीने की, हम्म, तो टूल आगे जाएगा जी और लेगा और पी लेगा पी लेगा वो। और इच्छा सेटिस्फाई हो जाएगी, मैं तृप्त हूँ। जी गुरु ठीक जी। है। गया कहाँ? शरीर में। शरीर में शरीर गया, टूल है। टूल है। तो टूल में जो एक्टिविटी होती है, हम्म, अभी गर्मी लग रही है टूल को, जी गुरु जी। तो पंखा चला दिया, अंदर आगे फील हो गया तो जी इच्छा सेटिस्फाई होगी, हाँ अब ठीक है। जी गुरु जी, ठीक संतुष्टि है। हो गई उसको। हाँ, मतलब जी ये टूल है जी हमारा जी जो गुरु जी। फील कराता है, जी गुरु इच्छा जी। को सेटिस्फाई करता है। जी गुरु जी। अभी हम गाड़ी में बैठ करके टूल गाड़ी चला रहा है और भाई मेरी गाड़ी है, जी गुरु जी। तो इच्छा सेटिस्फाई होगी, जी मैंने गाड़ी ले ली। हम्म। अंडरस्टैंड? हाँ, ये मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं गाड़ी में और मैं खुद चलाऊं उसको। हाँ, तो ये क्या है? टूल है। टूल है। और इच्छा इससे अलग है, इच्छा अलग है। क्योंकि जो दो माँ बाप की इच्छाएं थी हम्म, उनके मिलन से ये टूल डेवलप हुआ। जी गुरु जी। ठीक है। जी ये टूल यहीं रह जाएगा, जी क्योंकि वो इच्छा है जो वो मूल में है, जी गुरु जी। अंदर है, जी वो निकल जाएगी और हम्म, टूल यहीं रह जाएगा। टूल को जो भी करना है जी। लोग कर देंगे। लेकिन इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इंसान तो हाँ हमेशा यही चाहता है कि हाँ। मेरे को आज इतना मिला है तो मैं चाहूंगा और इतना मिले, और और उससे आगे में और इतना मिले कि बस। एग्जैक्टली। और यही विकास का कारण रहा है। जी जब इंसान पहली बार धरती पे बना होगा जी गुरु जी। तो उसने इच्छाएं पाली अपनी, जी और तभी उसने इतनी प्रोग्रेस करी। जी ठीक है। जी जानवर की इच्छाएं सिर्फ पेट भरने की जी थी, गुरु जी। उस टाइम भी और और आज आज भी, भी। आज भी। ठीक है।
जी इसीलिए हम इंसान हैं, जी गुरु जी, इसीलिए हमारे लिए सब है, जी गुरु हम जी, सबके लिए नहीं है, जी सब गुरु जी, हमारे लिए है। जी अब ये टूल अलग है और इच्छा अलग है। कंट्रोल कौन करता है इस टूल को? इच्छा। इच्छा। मुझे बाहर जाना है ठंड जी में, गुरु जी, तो इच्छा कहेगी तो मुझे जाना पड़ेगा, जी गुरु जी, और इच्छा कहेगी नहीं बाहर से अंदर आ जाओ। हाँ जी गुरु जी, तो मैं यहाँ से उठना ही नहीं चाहूँगा, हाँ, मैं यहीं रहूँगा। वाह! तो जी, टूल टूल आ गया अब समझ में? जी, जी गुरु जी, अच्छा, जी गुरु जी, अब ये जो टूल है हमारा, अब जीवन क्या है? जीवन है इच्छा पैदा करना जी गुरु जी, और पूरी करना। जी, मतलब जैसे पानी पीना है, जी गुरु जी, इच्छा पैदा हुई, हमने पानी पिया, जी गुरु जी, पूरी हो गई, जी, और उसके बाद में खाना खाना है। जी गुरु जी, तो इच्छा पैदा हुई खाने की, हुँ, फिर वो खाना खाया, पूरी जी, हो गई, फिर नई इच्छा जगी, चलो अब सोते हैं या टहलते हैं या जी, आराम करते हैं। जी, मतलब अ, इसके अलावा जी गुरु जी, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है आदमी पे। अगर कोई काम है तो आपसे जानना चाहता हूँ। गुरु जी इसके अलावा तो और कोई काम है ही नहीं। और जो आप बोल रहे हो इच्छा और पूर्ति, इच्छा पूर्ति, ठीक है। अब जैसे हम मतलब सांसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार में हम निकलते हैं, तो हम सामने वाले को देख करके ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, ये होगी इच्छा। अब आई बात पूर्ति की कि अब अगर मैं मेहनत करूंगा, उस चीज लायक बनूंगा, वो तब वो चीज मेरे पास आएगी, तब मेरी वो पूर्ति होगी। ईर्ष्या करना भी तो इच्छा ही है। हाँ है, वो है। मेरे अंदर ईर्ष्या हुई, जी ये मेरी इच्छा हुई जी गुरु जी, ईर्ष्या करने की, जी और ईर्ष्या करके उसको ईर्ष्या कर ली ना मैंने, जी पूर्ति हो जी गई। जी। अब जो उखाड़ना है उसका उखाड़ लो। लेकिन सांसारिक जीवन क्या होता है? जैसे अभी आपने बोला टूल है। हम्म, अब ये टूल क्या होता है कि टूल मतलब बहुत सी चीजों को मिला करके बना है। हम्म। अब इसमें एक चीज जो आपने बोला इच्छा, बहुत अच्छी चीज बोली, इच्छा और पूर्ति। तो ये जब हम संसार में सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उसमें उस इच्छा की पूर्ति का कोई भी वो नहीं है कि मतलब हम सोचें कि नहीं हमारी इतनी सी इच्छा थी, ये पूरी होगी, खत्म। लेकिन इच्छा पूर्ति कभी होती ही नहीं है देखिए पूरी जिंदगी। देखिए मैंने दो शब्द में खत्म जी कर दिया। जी इच्छा और पूर्ति, जी इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, मतलब जिंदगी यही है। साइकिलिंग है वो। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है। दो ही काम है, इच्छा पैदा होना, पूर्ति होना, फिर पैदा होना, फिर पूर्ति होना, फिर पैदा होना, पूर्ति होना। आज आप सुबह 5 बजे उठे, हम्म, उसके बाद अपने डॉग की घुमाने की इच्छा हम्म, हुई, कुल्ला दातुन करने की हम्म, इच्छा, मतलब जो भी है, हम्म, इच्छा हुई किसी को थप्पड़ मारने हम्म, की, पूर्ति हो गई, जी फिर आगे बढ़ोगे, फिर वो उसकी इच्छा डबल हो जाएगी, जी वो आपको दो रगड़ जी देगा, जी उसकी इच्छा हो गई। जी गुरु मतलब इच्छा या बचने की होगी, थप्पड़ मार के भागने की इच्छा हो गई, तो आप भाग रहे हो। जी गुरु जी। मतलब इन दो के अलावा तीसरा कोई कुछ काम ही नहीं है। नहीं है, आप एग्री हैं इस नहीं, बात से? बिल्कुल बिल्कुल एग्री हूँ गुरु जी। तो जिंदगी हमारी इतनी सी है, इच्छा और पूर्ति, पूर्ति, इच्छा और पूर्ति, पूर्ति, इच्छा और पूर्ति। जी गुरु। ये ठीक है या मैं ऐसे नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। आपने जो शब्द बोले और एक एक शब्द एक एक वाक्य सही है सही है? और एकदम सटीक बैठता है। अच्छा, जी अब जिंदगी सिर्फ ये है, इच्छा और पूर्ति। जी गुरु अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इच्छा की पूर्ति के लिए आदमी भाग रहा है। जी गुरु जी। अब एक इच्छा ऐसी है कि जिसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना। जैसे जब पहली बार आपने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया होगा, जी गुरु जी। तो आपके लिए वो इच्छा थी कि हम्म, मैं मोटरसाइकिल चलाऊं। वो मेरे लिए कुछ नया था। ठीक है, जी गुरु जी। आज वो आपकी आदत बन चुकी है। जी, आज वो इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं भाई है। मुझे वहां जाना है, तो किक मारोगे और देखोगे भी नहीं और ऐसे करके जी चले जी जाओगे। जी। वो आपके लिए टास्क नहीं रहा, अब नहीं वो रहा, आदत हो गई, आदत हो गई, हैबिट हो गया कि सुबह हैबिट हो उठ के वो गई। करना ही है मेरे को। हाँ, अब जैसे सुबह उठ के आपको अपने डॉगी को हम्म, घुमाने जाना है, हम्म, शुरू में तो ये आया होगा यार कोई क्या देखेगा, क्या हम्म, कहेगा, हम्म, ऐसे वैसे। आज वो नॉर्मल हो गया, आदत हो गई है। अब हमारे साथ क्या है जीवन में, हम क्या है, जैसे आपने एक टास्क बना लिया हम्म, कि मुझे पेट्स के लिए एक शेल्टर बनाना है। जी गुरु जी। अब वो आपकी क्या है, यहाँ खटकती रहती है, जी गुरु जी। बनाना है,
बनाना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मतलब इतना जोर पड़ रहा है। और अगर ये आदत बन जाए, नॉर्मल हो जाए, जी और पूर्ति इसकी होनी होनी है। तो हमारा जो दर्शन कहता है वो ये कहता है, जो स्ट्रेस लेता है आदमी, अरे नहीं मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, ये हो जाएगा, इसके लिए ऐसा ना करके इसको हमने इतना इजी बना दिया है, जैसे आपको मोटरसाइकिल आ रही है तो आप किक मार रहे हो और जा रहे हो, जी गुरु तो जी। जीवन ही इतना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब जीवन में इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना ही काम है, तो उसको इतना स्लो बना दिया है हमारे दर्शन ने, तो कैसा आनंद आएगा जीवन जी में। गुरुजी, बस वो उसी राह पे मैं चलते हुए मैंने एक, जैसे एक होता है ना कि मेरी जो मतलब इच्छा और पूर्ति, वो जैसे अभी आपने बात बोली, उसमें मैंने एक चीज ऐड कर दी कि मैं भले ही अपना शेल्टर ना बना पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट, जो गांव में, कस्बों में जो भी मेरे को पेट्स मिलते हैं, उनकी सेवा मैं वहीं कर देता हूँ। नहीं, अब यहाँ पे डाउट है, जी आपको अपनी ही इच्छा पे डाउट हो गया, जी, मैं नहीं बना पाऊंगा, नहीं बना तो पाऊंगा। वो जी होगा ही नहीं। जी, और आपने अगर ये कह दिया मैं बना पाऊंगा, उसी का तो गणित है हमारे पास। कोशिश तो है। नहीं, कोशिश नहीं। जी देखिए, जी गुरु आप जो इच्छा लिखेंगे, जी, गुरु जो कहेंगे, जी, गुरु जो वो पूरी होनी होनी है, जी, गुरु ये हमारा दर्शन कहता है। जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, जी गुरु जितने भी ट्रिक्स अपना रहे हैं, जी, गुरु वो सब इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं? लगभग। लगभग नहीं। जी, उसके अलावा किसके लिए जा रहे हैं, आपसे पूछता हूँ। नहीं उसके अलावा जो उनके अंदर की इच्छा है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि भाई मेरी इच्छा ये है, तो हाँ, हो सकता है इस रास्ते पे चल के ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। एग्जैक्टली। जी कहीं भी कोई टोटका कर रहा है, टोना कर रहा है, कोई चमत्कार की उम्मीद, वो क्या सोच रहे हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी झाड़ा मार देगा, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए तो जा रहे हैं। जी 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 जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि शॉर्टकट से इच्छाएं, या किसी के पास ऐसी शक्ति हो कि वो आपकी इच्छा पूरी कर दे? ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है, देखा है आपने, या ये ढोंग और अंधविश्वास है आपके हिसाब से? नहीं, कई जगह पर इसको हम ढोंग अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन सब जगह नहीं। जैसे कि 5 उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसमें जैसे एक छोटी है, एक बड़ी है, आप एक बताओ, उससे बड़ी है। बताओ कोई तो एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, कोशिश करना हमारा काम है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, लेकिन हमें इन सब चीजों से परे रहना है। देखिए, मैं बता दूं आपको, सीधा सा गणित है। जी गुरु जी। हमारी माँ की इच्छा थी अंडाणु, हम्म, वो इंतजार कर रहा था कोई आए मेरे पास, हम्म, मिले, मिलन करे। जी गुरु। और पिताजी के करोड़ों शुक्राणु हम्म, निकले, हम्म, उन्होंने दौड़ लगाई, हम्म, और उनकी भी एक ही इच्छा थी, मुझे टारगेट तक पहुंचना। हम्म, और माताजी की इच्छा इंतजार हम्म, कर रही थी, वो दोनों भिड़े हम्म, और हम बन गए। हमारी वो उत्पत्ति दोनों हो गई। इच्छाएं, हमारे जी, माँ की इच्छा हमारी नाभि में आ गई, हम्म, और पिता की इच्छा हमारे तालवे में, तालवा होता है ना जी सर जी, का। तालवा है। अब आपकी इच्छा कि महाराज जी से मिलूं या ना मिलूं, पहले ये डिसाइड करना होता है, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, होता है। गुरु जी पहली बात एक सेकंड, एक जी गुरु सेकंड, मैं आपको कुछ समझाना जी चाहता हूं। जी गुरु जी, समझ। तो ये इच्छा क्या है, ये हजारों चीजें देखती है, हम्म, ये डिसीजन लेती है। अब मुझे, चलो आज मैं फरीदाबाद चलता हूं, हम्म, फिर दूसरी इच्छा कहती है नहीं आज नहीं चलते, कल जाएंगे। कल जाएंगे या जी, परसों जाएंगे या टालेंगे। छोड़ दो। हाँ। फिर जब तक दोनों एक नहीं हो जाएंगी, हम्म, जब तक दोनों एग्री होगी कि आज चलना ही चलना है, जी गुरु तो फिर उसका हो गया इच्छा का बीजारोपण। जी जी गुरु मतलब इच्छा डिसाइड हो गई जी गुरु जी, कि आज हमें फरीदाबाद जाना है। जाना है जी, अब पूर्ति कब होगी, जब पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, जैसे कि अभी। ठीक है, जी गुरु जी। इससे इजी समझ में आ नहीं गई नहीं, आपकी। बिल्कुल सही है। मतलब दो इच्छाएं होती जी हैं गुरु जी हमेशा। एक इच्छा कहती है हाँ ये कर लेता हूं, अभी जैसे मुझे मान लो प्यास लगी जी गुरु जी। और मैं किसी काम में बिजी हूं, एक इच्छा कहेगी पानी पी ले, दूसरी कहेगी अरे नहीं निपटा दूं इस काम को फिर पीऊंगा। हम्म, होता है ना ऐसे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपस में। जी लेकिन
जैसे ही डिसाइड हो गया नहीं इसको छोड़ो, पानी पीना है पहले, हम्म, तो फिर उसका बीजारोपण हो गया, और बीजारोपण हो गया तो फिर पानी पीने के बाद फिर वो काम करेंगे। ये फील होता है आपको? जी जी गुरु जी, जी बिल्कुल। लेकिन अभी इसमें एक चीज छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा करिए कि जैसे अभी मैं कहीं फील्ड में था, जी। मेरे को सर का फोन आया कि एक ना महात्मा जी हैं, उनके पास चलना है और वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा महात्माओं से मिलने के लिए मैं सदैव 24 घंटे हमेशा तैयार रहता हूँ कि वहां जाकर के हमारी जो ना हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, और ऐसी जगह आने के लिए मैं हमेशा हमेशा तैयार रहता हूँ, बस मेरे को कोई बोलने वाला चाहिए। तो उसमें मेरी इच्छा पूर्ति सिर्फ ये है कि साधु संत महात्मा के बीच में रह करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और अपना अपने अपने आप को ना मैं मतलब भाग्यशाली समझता हूँ। तो मेरे को सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि एक महात्मा जी हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ मेरे को महात्मा जी के पास जाना है। बहुत बढ़िया। ये मेरी इच्छा पूर्ति थी और जो मेरी हुई अभी। मतलब दोनों इच्छा एक ट्रैक पे थी। जी जैसे आदमी को होता है अरे भाई वहां 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, जी जी तो वहां सोचना ही नहीं है जी। चल यार मुझे भी लेके चल, मैं हाँ, लेके आऊंगा, वो मुझे भी मिल दोनों जाएंगे, एग्री हैं। मुझे भी मिल ठीक जाएंगे। है, अब आपके अंदर एक महात्मा के प्रति एक एग्री हो आप जी गुरु जी, कि महात्मा अरे मैं जरूर चलूंगा, मैं जरूर वहां आऊंगा। आपको इफ बट नहीं देखना। नहीं नहीं नहीं, ठीक नो है, इफ नो बट। बहुत बढ़िया। जी तो ये दो इच्छा फील कर रहे हो आप जी गुरु जो मैंने दोनों बोली है। जी। अब इसका क्या है, बीजारोपण होता है। हम्म, बीजारोपण क्या है, जैसे आपने कहा कि मुझे पेट का शेल्टर बनाना है। जी गुरु जी अब एक बीजारोपण अभी तो क्या है वो डाउट है, जी बीजारोपण हुआ जी गुरु नहीं है, जी। बनाऊं ना बनाऊं, जुगाड़ होगा नहीं होगा, अभी डामाडोल है। हम्म, इच्छा यही है, जिस दिन ये इससे भिड़ गई जी गुरु मतलब फाइनल होगी, बनाना ही बनाना है। जी गुरु जी। मतलब इच्छा एक आपने बीज बीज जो है जमीन के अंदर डाल जमीन के दिया, अंदर लगा दिया। लगा दिया, अब जी वो फल बनना ही बनना है। जी गुरु जी। क्लियर? जी गुरु जी बिल्कुल तो क्लियर। आपको सबसे पहले डामाडोल से हटके जिस जी दिन आपने ये कर दिया ना प्रबल कि हाँ मुझे जी करना ही जी करना है, जी गुरु जी फिर हमारी जो मूल इच्छा है जी गुरु जी जो ब्रह्मांड से जी उसका मैं उनसे जिक्र करूंगा, जी। मूल इच्छा है जो, वो फिर कनेक्ट हो जाएगी हमसे और वो पूर्ति ऑटोमेटिक अपने होगी आप, ही होगी। ऐसे ही सरकमस्टांसेस बनेंगे, ऐसे ही जी लोग मिल जाएंगे, जी ऐसा ही वो हो जाएगा और जी शेल्टर तैयार हो जाएगा। जी ये हमारे मूल में काम करती है। जी अब जैसे आपने कहा जी पांचों उंगली बराबर नहीं होती, जी गुरु झाड़ा लगा के आदमी ठीक भी हो सकता है, जी गुरु ये आपका मानना है। जी अभी मैं आपको इसका एक जीता जागता सबूत देता हूं। आपको पत्रकार बनना है, जी गुरु जी पत्रकारिता की पढ़ाई करे बगैर, जी गुरु जी स्कूल जाए बगैर, जी गुरु मैं आपको ये कह दूं कि मैं झाड़ा मारता रहूंगा और आप पत्रकार बन जाओगे, जी मेरे यहाँ झाड़ा लगवाते रहो, जी। क्या पॉसिबल है? नहीं, इसको अब पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इसको पूरी तरह से आप नकार भी नहीं सकते। नहीं नकार, मैं नकार रहा हूं ना, मेरा दर्शन नकार रहा है, मैं प्रूफ दूंगा। जी जी ठीक है। इस एक आदमी ने हम्म, ये कहा हम्म, कि आप स्कूल मत जाइए एक दिन भी, जी गुरु पढ़िए मत, जी गुरु जी और बेलपत्र का फल शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, जी गुरु जी। आप 10वीं पास हो जाओगे। या पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, जी खेती के बारे में जी जानते हैं? जी जी गुरु जी अब एक गेहूं का बीज है, जी गुरु जी उसे इस टेबल पे हम 2 साल तक रखे रहें, जी गुरु जी। क्या उसमें पौधा बन जाएगा? नहीं गुरु जी, नहीं बनेगा। किसी भी हाल में नहीं, नहीं किसी भी बनेगा। हाल में नहीं। उस बीज को हम जमीन में गाड़ दें तो तुरंत बनेगा गुरु बन जाएगा। जी गुरु जी मैं ये कहता हूं कि जब ये, अभी ये तो आपको सूट नहीं किया, जी एक वहां पे बेलपत्र का फल चढ़ाते रहे, वो जी 10वीं पास नहीं होगा। जी गुरु जी लेकिन जो जिसका आपको नॉलेज नहीं है, इसकी जी आपको नॉलेज है, जी गुरु जिसकी जी नॉलेज नहीं है उसके भ्रम में आप भी आ जाते हो। जी गुरु जी जैसे ये तो एक एग्जाम्पल क्लियर है, जी जी जमीन में गुरु नहीं बोएगा, जी मतलब कर्म नहीं होगा, जी एक्शन नहीं जी होगा, जी तो गुरु कुछ जी। नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा गुरु जी अभी मैं आपसे ये कह दूं कि आप
11 दिन तक लगातार यहाँ जोत जलाओ फला जगह, जी गुरु फला भगवान के जी सामने, गुरु जी एक मूर्ति के जी सामने, गुरु जी और आपको फोन रिचार्ज हो जाएगा। जी गुरु जी आपको कुछ नहीं करना है, जी सिर्फ जोत जलानी है। जी गुरु जी क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो नहीं, लेकिन एक जो इंसान अपने अंदर एक आस्था बना लेता है। नहीं, मैं तो बनाना एक अलग चीज है, जी गुरु जी मैं ये कह रहा हूं केवल जोत जलानी है। नहीं हो पाएगा गुरु जी, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा गुरु अब मैं ये चैलेंज करता हूं, जी जितने भी तांत्रिक मंत्र, जी अंधविश्वास जी गुरु या चमत्कार करने जी वाले लोग हैं, जी गुरु जी कि एक बीज को हम्म, आप यहां जमीन में गाड़ दो, जी गुरु जी और उसका प्रोसेस है 99 दिन में वो फसल तैयार होती है। जी गुरु जी ठीक है। जी गुरु आप कितने हवन करो, कितने मंत्र जाप करो, कितना ही वो करो, 24 घंटे में उसमें फल लगा दो, लग जाएगा? जी नहीं, नहीं लग पाएगा गुरु जी देख लो, जी, नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा तो फिर आपकी इच्छा, वो ऐसे ही तो बुवाई होती है, जी वो जब तक उसके लिए काम नहीं करोगे तो जी कैसे हो जाएगा? उस काम के लिए गुरु जी मैंने मेरा मतलब अंतिम सांस तक मेरी मेरी इच्छा वही रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा और हमेशा करता मैं रहूंगा। अंधविश्वास की जी बात कर रहा हूं, नहीं वो चमत्कार की बात कर जी रहा हूं। हमारे देश में हो क्या रहा है, एक कैंसर हो गया किसी को जी गुरु या बड़ी बीमारी हो गई, जी गुरु जी माना डॉक्टरों ने कह दिया कि ये इसका ये प्रोसीजर है, मतलब आपको कोई यहाँ गांठ हो गई, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये गांठ ऑपरेशन से निकलेगी, सर्जरी से निकलेगी निकलेगी। जी गुरु अभी आप मेरे पास आ गए, जी गुरु मैंने कहा अरे डॉक्टरों की ऐसी तैसी, ये भभूति लगा लो, ठीक हो जाएगा। क्या उस भभूति के अंदर सर्जरी हो जाएगी भभूति लगाने से? नहीं गुरु जी नहीं होगी। नहीं हो पाएगी, आज हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, यही हो रहा है गुरु जी एक आदमी 20 रुपए लेता है, मतलब और जल फेंक के मारता है ऐसे, जी गुरु और वो कहता है जी कैंसर ठीक हो जाएगा। क्या अंध हो जाएगा? अंधविश्वास है गुरु अंधविश्वास है। जी गुरु जी एग्जैक्टली ये जब 99 दिन में ही इसका फल आएगा, जी तो हमारी इच्छा जो है, जी गुरु जब बुवाई होगी, जी गुरु उसका जो प्रोसेस है, जी और वो तभी पूरा होगा जो एक फल का होता है। जी गुरु जी समय समय पौधा, अगर झाड़ा लगाने से पौधा नहीं बनेगा, और लोग आज चमत्कार की उम्मीद करते हैं। मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, रियल है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे मामा, समझते हैं ना, जी जी गुरु जी मेरे मामा यहाँ से पलवल डिस्ट्रिक्ट के पास हैं, हम वहाँ थे तो एक औरत को 6 लड़कियां हो गई लगातार। जी गुरु तो वो एक किसी हमारे जैसे बाबा के पास गई कि महाराज हमें लड़का चाहिए। लड़का तो उन्होंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले जी क्या करना है? उन्होंने कहा आपको बलि देनी पड़ेगी किसी बच्चे की, लड़के की, किसी का लड़का ले आओ, उसको बलि देना है और आपको लड़का हो जाएगा। जी खैर उन्होंने पहले तो डरे वो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, तो वो फिर भी कहीं से अपनी लालच में किसी का बच्चा उठा के वहां ले आए। उन्होंने उसको काट दिया, मार दिया, और वो बलि दे दी। बलि दे दी, बाद में वो बात खुल गई, पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। उस औरत से जब बच्चा हुआ, मतलब महीने 2 महीने बाद वो जेल बात खुली, पकड़ा गए, तो तब तक वो अपने हस्बैंड के साथ उसने इंटीमेट कर लिया था, तो वो बच्चा ठहर गया था। जी जेल के अंदर जब वो चली गई तो उसको जब बच्चा हुआ तो वो लड़की हुई। ठीक है। बच्चा लड़का या लड़की होने का शुक्राणुओं का और उसका एक्स और वाई का खेल जी है। जी एक्स वाई का ठीक है। जी उस बच्चे को मारने से कौन से एक्स और वाई चेंज हो गए क्या? ये अंधविश्वास है अंधविश्वास है गुरु जी या फैक्ट है? अंधविश्वास है, पूरा अंधविश्वास है अगर ये अंधविश्वास है तो जितने भी लोग बैठे हैं, जी चाहे कोई किसी भगवान का नाम लेके, जी क्योंकि भगवान को किसने पैदा किया है? इंसान ने। इंसान में आप मानते हो? जी जी बिल्कुल भगवान को किसने बनाया है? इन भ- भग, भगवान ने हमको बनाया है या हमने भगवान को बनाया है? भगवान ने हमको बनाया है अच्छा, सुरेंद्र जी कह रहे हैं भगवान ने हमको बनाया है। ठीक है। अब सुरेंद्र जी को सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसके बारे में अब आगे मैं बताता हूं। देखिए, आप इनको यहीं छोड़ते हैं, और इसका जवाब हम दूसरे पत्रकार जी जो हमारे साथ बैठे हैं
उनके में देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो।